हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, दिन है मंगलवार का, यानी कि जन्माष्टमी के अगली सुबह का ये ब्लॉग है। तो सुबह के अभी लगभग जो है ना 8:30 बज रहे थे और पूजा पाठ जो है हो गई थी। भगवान को भोग भी लगा दिए थे, लड्डू गोपाल को। उठ के मैं जो है थोड़ा बहुत काम निपटा के अपना जो नहा ली थी सबसे पहले, और क्लीनिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं हुआ, नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं बनाई हूँ मैं, वो सब बाद में करूँगी। आज सबसे पहले मैं नहा ली थी और आज है त्यौहार राखी खोलने का। तो आप लोग बोलोगे राखी खोलने का भी त्यौहार होता है क्या? तो हाँ जी, हमारे में जो है ना राखी खोलने का भी त्यौहार होता है। राखी बांधने का त्यौहार तो सभी को ही मनाते हैं, लेकिन हमारे में राखी खोलने का भी त्यौहार होता है, जो कि हम बोलते हैं गुग्गा नवमी। तो कल अष्टमी गई है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह ही होता है गुग्गा नवमी, जिसमें हम जो है ना मीठे चिल्ले बनाते हैं आटे के, गेहूं के आटे के मीठे चिल्ले बनते हैं। और राखी जो पहनते हैं ना हम, तो एक एक राखी हम अपने हाथ में ही रखते हैं, आज के दिन खोल के चढ़ाते हैं गुग्गा जी को। तो बस यहाँ पर मैंने आटे जो है ना गेहूं का आटा लिया है, इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। और चीनी पूजा पाठ के लिए मैं अलग ही रखती हूँ, जो किचन में यूज़ होती है वो डब्बे से मैं नहीं लेती हूँ। तो बस चीनी मैंने डाल ली है और इसका जो है ना चीले का बैटर बना लूँगी स्मूथ सा। तो बस बैटर बना ली थी, तवा चढ़ा दिया था और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठे चिल्ले। यहाँ पर जो है ना 2 बड़े चिल्ले बनाऊँगी। तो बड़े लोग जो होते हैं ना, हम तो बड़े चिल्ले चढ़ाते हैं गुग्गा महाराज को, और बच्चे लोग जो होते हैं वो छोटे चिल्ले चढ़ाते हैं। तो बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए मैं यहाँ पर 2 चिल्ले बना रही हूँ बड़े। और पहला चिल्ला जो है ना वो बिगड़ता है मुझसे। तो पहला चिल्ला तो ठीक ठाक नहीं बना था, लेकिन सेकंड चिल्ला जो है वो अच्छा बन गया था। तो 2 चिल्ले मैंने हम दोनों के लिए बनाए हैं, और छोटे चिल्ले बना रही हूँ, इनको चिल्ले नहीं चिल्ली बोलते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ बच्चे लोगों के लिए, ये लोग चढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से होता है हमारे में। तो बस यही बना लूँगी। और बस जो राखी हम पहन के रखते हैं, और तो सारी राखी खोल देते हैं, एक एक राखी हम अपने हाथ में रखते ही हैं गुग्गा को चढ़ाने के लिए। तो चिल्ले सारे मैं बना ली थी। और यहाँ पर देखिए ये है गुग्गा जी महाराज। तो इस तरीके से मिट्टी की ये मूर्ति मार्केट में भी मिल जाती है, और बना भी सकते हैं खुद से। तो ये मेरी मार्केट से ही ली हुई थी। तो 2-3 साल से मैं इसी को उठा के रखती रहती हूँ, इसी में मैं पूजा कर लेती हूँ। और बस हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने राखी खोल कर पूजा कर ली थी गुग्गा जी महाराज की। और खुशी तो नहीं है, स्कूल चली गई है, और केशव सो रहा है, वो लोग उठेंगे और खुशी स्कूल से आएगी तब खोल लेंगे वो लोग अपनी राखी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता की, और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज बन रहे हैं पोहे, तो जो कि सबके फेवरेट हैं और हेल्दी भी होता है पोहा। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता में जो है आज पोहा बना ली थी। और अब आ गई थी मैं इधर साइड पीछे वाले आंगन में। तो कभी कभी जो है ना रूटीन एक जैसी नहीं होती है हर दिन, कभी कभी चेंज होती रहती है, कोई काम आगे पीछे इस तरीके से होते हैं। तो आज जो है मेरे सारे काम आगे पीछे हो रहे हैं, कोई भी काम टाइम से नहीं हो रहा, मतलब रूटीन से नहीं हो रहा। और कभी कभी ना इस तरीके से कर लेना चाहिए। जब हम सारे काम एक ही रूटीन में करते हैं ना कहीं हम बोर हो जाते हैं वही वही काम डेली करके। तो बस अभी जो है ना आ गई थी मैं आंगन में, और इतनी काई हो गई है कि देखो मैं अभी गिरते गिरते बच गई हूँ। तो मैं ना साथ ही चप्पल यहीं पे उतार दी हूँ, क्योंकि चप्पल से ना अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाता खाली पाँव में, तो फिर भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जितना भी पानी इकट्ठा हुआ ना सबको मैं झाड़ू से हटा दूँगी, ताकि धूप निकली है तो सूख जाएगा, तो उतना स्लिप नहीं करेगा पाँव। और अभी मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन के पास, ये कपड़े कल वाले ही धुले रखे थे मशीन में। तो मौसम अभी अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि पहले ये कपड़े ही डाल देती हूँ सूखने के लिए। और कभी कभी ना मैं इस तरीके से रूटीन चेंज करते रहती हूँ अपना, जिससे कि मेरा काम में मन लगा रहता है, बोरियत भी नहीं आती है। नहीं तो एक ही जैसी रूटीन रहती है ना, इस काम के बाद ये काम करना, इस काम के बाद ये काम करना, तो कहीं ना कहीं हम बोर हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी रूटीन में थोड़ी बहुत चेंजेस लाती रहती हूँ, जिससे कि मेरा मन लगा रहता है और बोर भी नहीं लगता, और काम भी सारे हो जाते हैं घर के। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और आंगन में इतनी काई हो गई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। जो ऊपर से टंकी में से पानी ओवर होके गिरता है ना, वही पानी यहाँ पर जमा होके
बहुत ज़्यादा काई हो गई है। तो मैं तो आज गिरते गिरते बच गई हूँ। गिर जाती कहीं हड्डी वड्डी टूट जाती ना, बड़ी मुसीबत हो जाती। तो बस अभी आ गई हूँ, बाहर के आंगन की झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने बताया ना कि मैं सुबह से क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। तो सबसे पहले जो है ना बाहर के आंगन की झाड़ू लगाऊंगी और फिर पूरे घर की। वैसे तो मैं सुबह एक बार मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से एक बार झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी को जो पूजा करनी थी घर में, मंदिर में पूजा करते हैं तो झाड़ू लगाने के बाद ही ये पूजा करते हैं। तो सुबह एक बार मैं ऐसे झाड़ू फेर दी थी घर के अंदर, और अभी जो है ना अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे का, यानी कि बुधवार का ब्लॉग है। तो अभी जो है नाश्ता पानी का सारा काम निपट गया था और अभी मैं नाश्ते के ही बर्तन वॉश कर रही हूँ। और हाथ के हाथ ही जो है ना मैंने यहाँ पर लंच भी चढ़ा दिया है। तो बिना आलस किए मैं ना एक के बाद एक काम करते रहती हूँ। जो इंसान आलस करता, जो गृहिणी आलस करती है ना, वो खुद का कभी ध्यान अच्छे से नहीं रख सकती और अपने घर का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख सकती है। इसीलिए आलस किए बिना जो है ना काम करना चाहिए। और आलस जो है ना इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और जो आलसी लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने काम को टालते रहते हैं। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरीके से। और आलस जो है ना हमारे काम को कभी भी सही टाइम से होने ही नहीं देता। जो आलसी लोग होते हैं वो कभी काम अपना सही से कर ही नहीं पाएंगे, टाइम से काम हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए आलस तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपना टाइम टू टाइम काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं है ना करेले काट रही हूँ। मैंने बर्तन धोए ना, तब तक मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो दाल जो है बॉईल हो चुकी थी और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। चावल हो रहे थे तब तक मैंने करेले काट लिए हैं। तो अभी करेले की सब्ज़ी छोंक दूँगी। तो आलस आने का जो है ना कई कारण होते हैं। एक तो मोटापा होता है, नींद ज़्यादा आती है, या फिर कुछ बीमारी है जिसके कारण हमें जो है ना आलस आता है काम करने में, कुछ भी करने में। तो आलस को दूर भगाने के सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि एक्सरसाइज करना। सुबह उठकर जितनी भी हो सके एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा करना चाहिए। और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उठ के गर्म पानी पियो। तो इससे जो है ना काफ़ी हद तक आलस जो है हमारा दूर होता है, हमारी बॉडी एक्टिव होती है। जो हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं ना, 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है उतना ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। वो सुबह की जो एक्सरसाइज होती है ना, हमें पूरे दिन जो है एक्टिव रखने में हमारी हेल्प करती है, आलस को आने नहीं देती है। पूरे दिन हम पूरे एनर्जी के संग काम करते हैं। तो हर लेडीज़ को जो है ना सुबह थोड़ा टाइम अपने लिए देना ही चाहिए। तो सुबह जल्दी उठने से हम खुद के लिए भी थोड़ा टाइम दे पाएंगे। सुबह उठकर एक तो गुनगुना पानी पी लेना चाहिए और उसके बाद ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जितनी भी आती है, जो भी अपने को आता है, जितना भी टाइम मिलता है, उससे हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारा जो है ना काम करने को मन करता है। तो ठीक है, अभी जो है ना मैं यहाँ पर जन्माष्टमी की जो सजावट थी ना, तो वो तुरंत तुरंत तो नहीं उठाते हैं, दूसरे दिन भी ऐसी सजावट रहती है, भगवान जो है झूले में ही रहते हैं। फिर ये मैं बाद में जो है ना बुधवार के दिन यहाँ पर डेकोरेशन सब उठा रही थी। लड्डू गोपाल को मैंने सुबह ही उठाकर अपनी जगह पर बैठा दिया था और ये डेकोरेशन रह गई थी। तो अभी जो खाना बनाते टाइम मेरे को टाइम मिला है ना बीच में, तो उसी में मैं आ गई हूँ इधर। ये डेकोरेशन में भी चलो इसको भी हटा देते हैं और जो भी सामान है हाथ के आते अपना समेट के रख देते हैं। नेक्स्ट ईयर जो है फिर से काम आने वाला है ये सब सामान। तो ये जो साड़ी है मेरी बैकग्राउंड में मैंने लगाई थी डेकोरेशन के लिए, तो ये सबको भी अभी समेट के उठा के रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे ही। तो अभी ये राधा कृष्ण के कपड़े जो जन्माष्टमी के दिन चेंज किए थे ना, वो कपड़े रखे हुए थे, तो इनको अभी धुलूँगी। साबुन सरफ से नहीं धुलूँगी, ऐसे ही सिर्फ पानी से ही धो लूँगी, क्योंकि ये गंदे तो होते नहीं है, थोड़ी बहुत धूल वगैरह जो है वो बैठ जाती है, तो वो तो खाली सादे पानी से धोने से भी साफ़ हो जाते हैं। तो अभी जो है ना राधा कृष्ण के कपड़े जो है ना वो मैं वॉश कर लूँगी खाली पानी से ही। तो हाथ के हाथ ही एक एक काम मैं निपटाते जाती हूँ, आलस बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। और आलस करना भी नहीं चाहिए। जो गृहिणी आलस करती है ना, वो अपना खुद का भी ध्यान नहीं रख पाती है और घर का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पाती है, कोई भी काम टाइम पर नहीं हो पाते हैं। तो बस मैं आलस बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी जैसे आलस आता ही है, इंसान है तो आलस तो कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आलस को बीच में मैं ना आने दूँ, अपना काम जो है अपने टाइम से कर दूँ। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 3:30 और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना 3:30 बजे। और आज मुझे जाना है नंदोत्सव में। तो जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव मनाते हैं बहुत लोग। जैसे बच्चे का जन्म होता तो हम उत्सव मनाते हैं ना, उसी तरीके से
लड्डू गोपाल का जन्म के बाद जो है नंदोत्सव मनाए जाते हैं, तो वहीं पे मैं जाने वाली हूँ। लेकिन बारिश हो रही थी तो वही सोच रही थी मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन बारिश रुक गई थी और मैं आ गई थी नंदोत्सव में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। न्यू हो गए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।